स्टालिन जो है, करुणानिधि के सुपुत्र, जिनका एक दुर्दांत विश्व के कम्युनिस्ट नेता के नाम पे रखा गया था, स्टालिन के नाम पे, वो बिहार में क्या कर रहे हैं? और देखिए, ये वो लोग हैं, इनके सुपुत्र वो हैं जो कुख्यात हैं इस चीज के लिए, जो सनातनियों को पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं, और उनको उनके बारे हाँ, में कभी डेंगू कह देते हैं, कभी वायरस कह देते हैं। जी हाँ। और ये पूरा एक सिस्टम है साहब इनका। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एम के स्टालिन इससे पहले कभी बिहार में रहे हैं क्या, आए हैं क्या, जिस तरह की उनकी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उस तरह की बिहार में है क्या, या जो उनकी विचारधारा है या जो भी वो कामकाज कर रहे हैं उसका बिहार की जनता जनार्दन पर किसी भी तरह का कोई असर हो सकता है क्या। और ये सारे फैक्टर जब नहीं हैं तो फिर आप उनको लाए किस लिए हैं बिहार में, उनको बुलाया किस लिए है? क्या केवल ये मैसेज देने के लिए कि साहब सुदूरवर्ती एक दक्षिण राज्य के मुख्यमंत्री भी हमारे साथ खड़े हैं, यानी जो इंडी अलायंस है उसके घटक दल वो हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि फिर ममता बनर्जी क्यों नहीं है आपके साथ बिहार में इस समय, या जो आपके दूसरे घटक सहयोगी हैं वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। केवल दो लड़के, जैसे यूपी में 2017 में दो लड़के घूम रहे थे और बड़ा बंटाधार कराया था, कांग्रेस पार्टी 28 से 7 सीटों पर आ गई थी और समाजवादी पार्टी 225 से नीचे गिर करके 47 सीटों पर आ गई थी। वैसा ही कुछ दृश्य अब दोनों लड़के जो हैं, लालू जी का लड़का और सोनिया जी का लड़का, वो दोनों मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं। कभी अलग तरीके से जो है वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो लड़के 2017 में फेल हो चुके बहुत बुरी तरह, बल्कि अपनी अपनी पार्टियों को ले डूबे थे। अब थोड़ा सा 2022 में अखिलेश तो संभल गए थे, 111 सीटें आ गई थी, लेकिन बहन जी के कंधे पर सारी जिम्मेदारी डाल करके राहुल गांधी ने उस चुनाव से थोड़ी सी दूरी बना ली थी, तो वो 7 से घट करके 2 सीटों पर आ गए। अब यहां पर बिहार में जब इनको दिखाई दे रहा है कि दूर दूर तक कहीं कोई पौधा उगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो अब ये हाथ पैर मार रहे हैं, तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं। एसआईआर का विरोध, इसके अलावा जो है वोट चोरी का नारा, यात्रा यात्रा पता नहीं, वो दो तो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा थी, ये कौन सी यात्रा है, लेकिन नंबर 3 यात्रा कही जा रही है। और उसी तरीके से मार दुनिया भर के कंटेनर, सुख सुविधाएं, वो सारी लुटा करके 45 कंटेनर बता रहे थे हमको अनुपम जी एक हाँ जी। दिन। तो ये 45 ये सब कंटेनर। चीजें जो है ये चल रही हैं। और वैसे ही गांव बसाए जाते हैं शाम के समय, और वहां पर सब कुछ अपना जो है लोगों को खाने पीने के लिए परोसा जाता है। तो आनंद की अनुभूति कल प्रियंका भी गई थी, और ये बड़े आह्लादित होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि चलो एक पिकनिक टूर है, और 6-6, 7-7, 8-8 कैमरामैन जो हैं वो चारों तरफ से इनको शूट कर रहे होते हैं। तो जैसे बच्चा जो है वो बहुत आनंदित होता है इस तरह के एडवेंचर्स जो है वो जब करता है, तो लगभग वही हाल इनका है। और इनको लगता ये है कि जिस तरीके से वो भीड़ जुटा ली जाती है, जो साथ चलने वाली होती है, और जिस तरह जितनी भीड़ होती है लगभग उतने ही झंडे उनके हाथों में दे दिए जाते हैं, तो इनको लगता है कि सीन अच्छा बन गया है, विजुअल्स अच्छे आएंगे। अब उसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है बिहार की जनता में, मैं बाबा रामदास से बात कर रहा था, वो आजकल बिहार की हाँ, बिहार की यात्रा कर रहे हो। बिहार हाँ, की यात्रा कर रहे हैं। तो मैंने हाँ। उनसे पूछा, मैंने कहा क्या है ये जो राहुल की यात्रा चल रही है? उन्होंने कहा कि सर आप आ जाइए, खुद पैमाइश कर लीजिए, कोई राहुल गांधी का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर तो बहुत सारे इलाकों में नीतीश बाबू का नाम ज्यादा ले रहे हैं लोग, और या फिर जो एक खास बेल्ट है, जिस बेल्ट से इनकी यात्रा गुजर रही है, वहां पर तेजस्वी का और लालू यादव का नाम लिया जाता है। राहुल गांधी का तो कोई नाम भी नहीं ले रहा है। तो ये तो आलम है। अब ये हाथ पैर मार रहे हैं संजय जी, मुझे लगता है कि हताश निराश है। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को डे वन से रिजल्ट का पता नहीं था।
रिजल्ट का सबको पता है, एहसास सबको है कि एक्चुअल में बिहार में भी कुछ आना जाना नहीं है। जो परफॉर्मेंसेस इनके रहे हैं उससे नीचे ही आएंगे, जिस तरह का वातावरण बन गया है। तो उसमें अब जो कर सकते हैं कर रहे हैं। एम के स्टालिन को बुला लिया। उसको भी बुला लेते। इनका जो वो दयानिधि मारन है, जो कह रहा था कि साहब कि बिहारी जो है यहाँ आके टॉयलेट साफ करते हैं तमिलनाडु में। कई लोग हैं, रेवंत रेड्डी भी तो है। रेवंत रेड्डी ने डीएनए की बात की थी। रेवंत रेड्डी ने कहा साहब कि तेलुगु डीएनए बिहारी डीएनए से बहुत सुपीरियर है। जी हाँ, तो उनको भी बुला लेते। अच्छा, चरणजीत चन्नी ने, उन्होंने बराबर में प्रियंका वाड्रा खड़ी हुई थी, कल अच्छा मौका था, प्रियंका भी आई हुई थी, तो चरणजीत चन्नी को भी बुला लिया होता। तो चरणजीत चन्नी ने भी बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी बिहारियों के बारे में और उत्तर प्रदेश के भैयों के बारे में। भैये कह रहे थे वो कि भैये, इन भैयों को जो है यहाँ पैर नहीं रखने देना है, इनको यहाँ से भगाना है, कुछ इस तरह की लैंग्वेज थी उनकी। तो इनके जो कारनामे हैं, इनके जो बयान हैं और जिस तरह की ये भाषा का प्रयोग करते रहे हैं अतीत में, वो सब चीज़ों, देखिए लोगों की जो मेमोरी है वो आजकल बड़ी शार्प है, याद रखते हैं। नंबर 2, सोशल मीडिया का ज़माना है। लोगों की विस्मृति कहीं अगर दोष होता भी है उसमें, तो स्मृति में, तो लोग सोशल मीडिया पर वो वीडियो जारी कर देते हैं, उनको उनकी याद ताज़ा कर देते हैं और उसके बाद जो है वो सब निकल कर के सामने आ जाता है। तो ये अब कर रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि इतना पैसा, इतना पसीना बहाने के बावजूद और इतने संसाधन झोंक देने के बावजूद कोई बड़ा अंतर ये बिहार में कर पाएंगे। इनको कॉन्फिडेंस होता तो ये जो भी एक कवायद शुरू की गई थी जून के आखिरी पखवाड़े से, कि भाई चलो मतदाता सूचियों का सत्यापन कर लिया जाए, उसका इतना विरोध ना करते। उसको बिहार विधानसभा से लेकर के और भारत की संसद तक इतने प्रदर्शन ना करते, पार्लियामेंट को इन्होंने चलने नहीं दिया, कामकाज होने नहीं दिया, विधायी कार्यों में अड़ंगे लगाए। तो भीतर भी सदन के बाहर भी हमने आपने सबने देखा कि क्या इन लोगों ने जो है एक बवाल खड़ा करके रखा, तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। और राहुल गांधी ने करीब 13 भाषाओं के 16 अखबारों में लेख लिखा मैच फिक्सिंग का। और जो जो एक पारदर्शी कार्रवाई है और जो टाइम फ्रेम में की जा रही है, पर्याप्त समय दिया जा रहा है कि भाई अगर आपको आपत्ति है, आपके पास कुछ ऐसे नाम हैं कि जिनके गलत नाम कट गए हैं या किसी के गलत जुड़ गए हैं, तो आपके 1,63,000 के आसपास बीएलए हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के, बूथ लेवल एजेंट, तो वो करें, शिकायतें करें। कल तक केवल 10 शिकायतें पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से आई हैं, केवल 10। और जो इंडिविजुअल हैं वो करीब 1 लाख के आसपास पहुंच गई हैं, जिन्होंने अपने नामों में संशोधन या पते में संशोधन या फोटो वगैरह या दूसरी चीजें, या नाम नहीं जुड़े हैं तो भाई हमारे नाम जोड़ लीजिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां बूथ लेवल पर कितनी सक्रिय हैं इससे पता चल जाता है।